राम राम किसान मित्रों, आज मैं आपको एक और बहुत अच्छी प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है और इस प्रजाति का नाम है HD 2967। तो इसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि यह कितने दिन में पक करके तैयार होती है, किन किन जोन में आप इन्हें बुआई कर सकते हैं, दाने की गुणवत्ता क्या है और पौध की कितनी ऊंचाई होती है, किन किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं, बीज दर क्या लगती है और भूसा कितना निकलता है, कल्ले कितने निकलते हैं, रोटियां कैसी बनती हैं, खासियत क्या है, खामियां क्या है, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ MRP जो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो MRP के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए जानकारी को फ़िलहाल शुरू करते हैं। तो हमारे पास इस साल जितने भी सर्टिफाइड सीड थे वो बालाजी क्वालिटी सीड्स के ही थे, जो कि उत्तराखंड से आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बालाजी क्वालिटी सीड, प्लॉट नंबर 970, विलेज आधार नगर, कीचा, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, ये पिन कोड है। उत्तराखंड के बीज हैं, सभी बीज इसी कंपनी के हमारे पास थे। सारे बीज अभी अब की बार जो है पीलीभीत के बीज या लखीमपुर खीरी के बीज हमने बिल्कुल से मंगवाए ही नहीं थे। तो इस साल क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान जो है वो उत्तराखंड के बीज को ही पसंद करता है, बेशक ₹1 महंगा पड़ता है लेकिन अच्छा उत्पादन भी देने की गारंटी रखता है। अब बात करते हैं इसके अवधि की और जोन की। तो जोन इसमें दो डिवाइडेड हो जाते हैं। एक जोन हो जाता है NWPZ यानी नॉर्थन वेस्ट प्लेन जोन और एक होता है NEPZ यानी नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन। तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन में आते हैं, जिसके लिए इस वैरायटी का जो ड्यूरेशन है वो 145 दिन होता है। वही नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के जो लोग हैं उनके लिए 130 दिन की होती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट जोन में रह रहे हैं वो तो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट जोन में रह रहे हैं उनके बुआई का समय इसमें जा चुका है। अब वो फ़िलहाल दिसंबर लग गया है तो अब वो बुआई नहीं कर सकते हैं। बात करें दाने की गुणवत्ता की, तो दाने की गुणवत्ता मैं आपको दिखा दूं। इसके दाने जो हैं वो गोल दाने होते हैं और हल्के सर्द दाने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके दाने हल्के सर्द दानों जैसे लगते हैं, जैसे भीग गए हों ऐसे दाने इसके होते हैं और गोल दाने होते हैं। HD 2967 सबसे अलग दाना होता है। इसे किसी और प्रजाति में ना तो मिक्स किया जा सकता है और इसे हर व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा भी जिसे थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो इसे पहचान लेता है कि ये HD 2967 गेहूँ ही है। तो इसकी पहचान तो बिल्कुल से अलग ही है। हाथ में लेते ही आदमी, किसान, हर व्यक्ति पहचान जाता है कि ये HD 2967 वैरायटी है। बात करते हैं इसके पौध की ऊंचाई की, तो इसके पौध की ऊंचाई 101 सेंटीमीटर की होती है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे लंबा पौधा इसी का ही होता है, क्योंकि बालियाँ निकलने के बाद थोड़ी जो पौध की हाइट है वो और बढ़ जाती है। तो सबसे बड़े पौध की लंबाई अगर देखी जाए तो इसी की होती है और इसीलिए इसमें भूसा भी सबसे ज़्यादा ही निकलता है। अगर भूसे का एवरेज देखें तो 4 से 5 क्विंटल बीघा, जितना गेहूं उतना ही भूसा, ऐसा हमारे इधर के क्षेत्र में जो कहावत है कि जितना भूसा उतना ही गेहूं अगर चाहिए तो आप HD 2967 गेहूँ को लगाइए। तो ये बात सत्य भी है। अगर आप हाथ से कटाई करवाते हैं तो आपको जितना गेहूँ मिलेगा उतना ही आपको भूसा भी देखने के लिए मिलेगा। वैसे प्रकृति की कोई मार पड़ जाए तो दाने कमज़ोर हो जाएं या कोई अन्य आपदा आ पड़े तो वहाँ पर जो उत्पादन है, गेहूं के उत्पादन में कमी हो सकती है, लेकिन भूसे के उत्पादन में कोई कमी नहीं होने वाली है। हाँ, गिरते हैं गेहूं तो कुछ हल्का हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रतिरोध की कि किन किन रोगों के प्रति यह प्रतिरोधी होती है। तो यह किस्म जो है भूरे रतुआ रोग, पीले रतुआ रोग और लीफ ब्लाइट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील प्रजाति होती है। इसमें ये रोग नहीं लगते हैं। बीज दर देखा जाए तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बुआई जो है 10 नवंबर से शुरू होती है, फिर भी इसे 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान प्रयोग करते हैं। वैसे आपके यहाँ क्या प्रयोग करते हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल्ले देखें तो अगर सामान्यतः कल्ले 16 से 18 कल्ले तक इसमें निकल आते हैं, लेकिन अगर वहीं किसी एक प्रकार का जो कल्ला या व्यास बढ़ाने वाली दवा है जैसे अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, यदि कुछ और भी डाल दिया जाता है तो इसके कल्लों की संख्या जो है
28-30 पहुँच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इसमें इफ़ेक्टिव टिलर्स जो 28-30 होंगे तो उसमें 10 बालियाँ ऐसी होंगी जो इफ़ेक्टिव टिलर्स होंगी ही नहीं, यानी इफ़ेक्टिव टिलर्स जो कल्ले होंगे वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। उनकी वजह से मतलब उन वो भूसे के तो काम आएंगे लेकिन उसमें दाने नहीं लगेंगे। ये इसकी खासियत या खामी आप कुछ भी समझ सकते हैं। बात करते हैं इसके उत्पादन की, तो इसका उत्पादन जो है 22 से 26 क्विंटल एकड़ का होता है, जिसमें लगभग किसानों को, ज़्यादातर किसानों को 22 क्विंटल या 25 क्विंटल के आसपास ही उत्पादन देखने के लिए मिलता है। 20 से कम तो बहुत मुश्किल ही होता है। जो किसान खेती अच्छे से नहीं कर पाते हैं उनको शायद मिलता होगा, नहीं तो 20 क्विंटल प्लस ही उत्पादन सभी किसानों को मिलता है, और इसीलिए यह किसानों की पहली पसंद है। अगर कोई प्रजाति नहीं समझ में आती है तो भी किसान एक ही चीज़ सोचता है कि HD 3267 हम लगाएंगे। हमारे यहाँ दिसंबर लग गया है, आज 6 दिसंबर है, इसके बावजूद भी HD 3267 की मांग कम नहीं हो रही है। किसान आता है तो पहली पसंद उसकी HD 3267 ही होती है। बेशक टाइम बीत चुका है, लेकिन इतना जो इसका प्रोडक्शन है उसके ऊपर ये विश्वास रहता है। दूसरी बात, जो जिन्हें भूसे की ज़रूरत है वो भी इसे ही लगाना पसंद करते हैं। बात करें अगर रोटियों की, तो रोटियां इसकी काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती हैं, उजली होती हैं, और बनाकर रख दो तो सुबह की रोटी बनाई आप शाम को भी खा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि चिड़चिड़ापन आ जाए या कड़ी हो जाए, तो ऐसी कोई जो है खामी नहीं देखने के लिए मिलती है रोटी में। तो रोटियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। बात करें इसके खामियों की, तो इसमें खामियां हैं, जैसे कंडवा रोग या कर्नल बंट जो बाली में लगते हैं, लूज स्मट जिसे कहते हैं, वो इसमें लगते ही लगते हैं। तो आप लूज स्मट के लिए आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी एक प्रकार से। जो सीड ट्रीटमेंट करने वाली दवाइयाँ आती हैं, चाहे रेक्सिल का इस्तेमाल कर लीजिए, थीरम का इस्तेमाल कर लीजिए, कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब, किसी एक तरीके का आप प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि ये रोग आगे चल कर के ना लगें। बात करते हैं अगर और भी इसके एक और बड़ी खामी की, इसमें गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर हल्की सी भी हवा चलती है, हल्का थोड़ी तेज़ हो गई, तो ये जो है पौधे की हाइट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले गिरना प्रारंभ कर देता है। खेत में कहीं ना कहीं तो गिरा हुआ ज़रूर मिल जाएगा अगर हल्की हवा भी चली है, क्योंकि बालियाँ भी वज़नदार होती हैं, पौधे भी बड़े होते हैं, तो गिरने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। फिर भी किसानों की पहली पसंद इसकी बुआई की रहती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी खामी और है इसकी कि पकने पर इसके दाने छिटकने लगते हैं। अगर पक गया और उसी के अंतराल में आप 1-2 दिन में कटाई नहीं करवा पाते हो, या किसी कारणवश कटाई करने में देर होती है, तो इसके दाने जो हैं बालियों से छिटक छिटक करके खेत में गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये एक इसकी समस्या है। इसके बावजूद भी इसका उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा लाजवाब है, और इसीलिए किसान इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे इस साल अगर हम बात करें 2024 में, तो इसकी जो कीमत थी वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 40 किलो बैग का 1600 रुपये के हिसाब से किसानों को मिल रहा था। वैसे आपके क्षेत्र में क्या रेट चल रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपकी वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो आएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।